मित्रों, कई दिन से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि प्रामाणिक जीवन क्या है, ऑथेंटिक लाइफ क्या है। प्रश्न बड़ा जटिल है, दिखने में सरल है। इसके कई उत्तर हो सकते हैं। इसका एक उत्तर मुझे सुकरात के अंतिम दिन के प्रसंग में दिखाई देता है। सुकरात एथेंस का महान विचारक था और वह नवयुगों से वाद विवाद के द्वारा न्याय क्या है, सत्य क्या है, नैतिकता क्या है, सद्गुण क्या है, इन पर वो चर्चा किया करता था और फिर एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता था। वह बहुत प्रसिद्ध विचारक था। स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के विरोधी भी हो जाते हैं, कुछ विरोधी भी हो गए और उन्होंने षड्यंत्र करके उसको अपराधी घोषित करवा दिया और उसको फिर अंततोगत्वा मृत्युदंड की सजा हुई। जिस दिन मृत्युदंड होना था, जिस दिन उसको विष पीना था सजा के रूप में, उसकी एक रात पहले उसका एक शिष्य और मित्र क्रीटो, जो बड़ा धनी होता है, उसके पास आता है और ये कहता है कि हमने आपको यहाँ से निकालने की सारी व्यवस्था कर ली है। मैं आपको बिल्कुल सुरक्षित रूप से यहाँ से निकाल लूँगा और दूसरे देश में आपको ले जाऊँगा जहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा और आपका जीवन हमारे लिए, सबके लिए, समाज के लिए मूल्यवान है, तो आपको जीना ही है। सुकरात क्रीटो की बात सुन के बड़ा आश्चर्य में मैं पड़ गया और कहा, भाई तुम ये मुझसे क्या कह रहे हो? मैंने जीवन भर जो कुछ कहा तुम मुझे उसे झुठलाने का कह रहे हो। मैंने हमेशा नियमों के पालन की बात कही, मैंने नैतिकता के पालन की बात कही, मैंने सत्य के पालन की बात कही है और अब तुम मुझे मृत्यु के भय से मुझे ये झूठ बोलने के लिए कह रहे हो, मुझे यहाँ से निकलने की बात कह रहे हो, मुझे देशद्रोही बनाना चाह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्रीटो उसको बहुत समझाता है, बहुत प्रलोभन देता है, पर सुकरात नहीं मानता। सुकरात कहता है, मरने से क्या डरना, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। मित्रों, ऐसा लगता है कि सुकरात के शरीर में कोई उपनिषद का ऋषि बोल रहा है। सुकरात और उसका शिष्य प्लेटो ये आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। तो उसने मना कर दिया प्लेटो को कि नहीं, मैं तो नहीं, ये इस प्रकार से मैं देशद्रोही नहीं बन सकता और मैं नहीं भागूंगा, मैं मृत्यु से नहीं भागूंगा, मृत्यु से भागूंगा नहीं। टिटो निराश होकर चला जाता है। जब दूसरा दिन होता है तो सवेरा होता है, तब सुकरात उस जेलर से, कर्मचारी से कहता है, भाई मुझे क्या करना है? तो उसने कहा, ये विष का प्याला है, ये आपको पीना है और पी करके आप थोड़ा चलिएगा। चलने से ये जो विष है आपके शरीर के सारे अंगों में रम जाएगा, फैल जाएगा और फिर आप मर जाएंगे। तो ठीक है। सुकरात उससे विष का प्याला लेता है और बड़े आराम से वो उसका विष का प्याला देता है, पी लेता है विष को और चहलकदमी करता है। जेलर उसको देखता रह जाता है। वो मन में सोचता है, मैंने इतने अपराधी देखे। इस समय में वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, घिघिया जाते हैं और ये देखो एकदम से बिल्कुल निर्भीक और बड़ी शांत रूप से विष पी करके सो गया। मित्रों, ये प्रामाणिक जीवन है। प्रामाणिक जीवन क्या है? जीवन है आपके सोच में, आपके कहने में और आपके करने में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं न कोई संत नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, एक साधारण आदमी हूं जिसमें दुर्बलताएं भी हैं, कुछ अच्छाएं भी हैं। हम सब एक जैसे ही हैं।
मैं इतना ही कहता हूँ, हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही हमें दिखना चाहिए और वही हमें करना चाहिए। कहें कुछ करें कुछ, ये भेद नहीं होना चाहिए। अगर दुर्बलताएं हैं, प्रयत्न करना चाहिए उनको दूर करने का, अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि हमारे किसी विचार से, किसी कर्म से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं पहुंचे, किसी का हानि नहीं हो। तो मित्रों, यह प्रामाणिक जीवन, मैं ऐसा सोचता हूं। आप कुछ और सोच सकते हैं, औरों का कोई और विचार सोच सकता है। जो भी हो, इतना जरूर होना चाहिए कि हमारी कथनी, करनी और विचार में एक रूपता होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।